चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सर एक क्वेश्चन था मेरा। बताओ सर, जो स्टेट वाले इलेक्शन होते हैं उसका ज्यादा इम्पैक्ट महाराष्ट्र वाले का देखा था मैंने, मतलब जब मैं मार्केट को स्टडी कर रहा था। बाकी और स्टेट्स के जो इलेक्शन हो रहे थे इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा था मार्केट के ऊपर, ऐसा क्यों सर? देखो, ऐसा समझो कि नॉर्मली क्या होता है ना, देश को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? स्थिर सरकार। अब अगर इलेक्शन समझो नहीं हुए, नेशनल इलेक्शन से पहले मार्केट क्लू कैसे लेगा कि किसकी सरकार बनेगी? वो स्टेट गवर्नमेंट से लेगा। तो मान लेते हैं यूपी जैसी बड़ी स्टेट, महाराष्ट्र जैसी बड़ी स्टेट, एमपी जैसी बड़ी स्टेट, इनके जो रिजल्ट होते हैं नेशनल इलेक्शन से अगर पहले हों तो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मार्केट क्लू वहां से लेगा। पर इलेक्शन होने के बाद, गवर्नमेंट स्टेबल होने के बाद जो इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं स्टेट वाइज, वो कम इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब देश में सरकार बन चुकी है। अब ये देश की सरकार को इंपैक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है। पर यहां पर महाराष्ट्र का इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? अब सवाल ये इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि अभी देश में जो सरकार है उसमें मेन अलायंस कौन है? एनसीपी। महाराष्ट्र के जो मेन ग्रुप हैं वो मेन अलायंस है हमारे। अगर महाराष्ट्र का इलेक्शन बीजेपी हार जाती तो ये अलायंस भी कल को कन्नी काट लेते ना। तो जब महाराष्ट्र में अलायंस भी जीता बीजेपी के साथ, तो ये तय हो गया कि ये अपना सपोर्ट अगले 5 साल तक नहीं लेंगे तो भारत की सरकार चलेगी। तो ये अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ ना, इस तरीके से देखें तो, इसलिए इसका इंपैक्ट आया, अदरवाइज नहीं आता। अगर बीजेपी की अपने दम पर 272 आती तो कोई भी समस्या नहीं थी फिर, पर नहीं है तो फिर हर अलायंस इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की। देखो, गवर्नमेंट बजट क्या होता है? पहले तो ये समझते हैं बजट क्या होता है। तो बजट क्या होता है? बजट हम बोल सकते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम अपनी इनकम और अपने खर्चों का जिक्र करते हैं। हमारी कोई इनकम होती है नौकरी से या बिजनेस से, और उस इनकम को हम खर्चा करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे खर्चे हैं और हमारी इनकम है, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी को बजट कहा जाता है। अब ये तो हमारा पर्सनल बजट हुआ। अब बात करते हैं भारत के बजट की, यानी हमारे गवर्नमेंट के बजट की। तो गवर्नमेंट बजट क्या हुआ? सरकार की इनकम और सरकार का खर्चा बताने वाली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे गवर्नमेंट बजट बोला जाता है। अब यहां पर बजट 3 तरह का हो सकता है। नॉर्मल केस सिनेरियो में बजट 3 तरह का होता है, पर जनरल केस सिनेरियो में हम देखेंगे तो बजट डेफिसिट ही होता है। पर ये 3 तरीके का बजट क्या होता है, पहले उसे समझते हैं। देखो, जब भी आपकी कभी इनकम ज्यादा होगी और आपके खर्चे कम होंगे, तो आपकी इनकम सरप्लस है ना, तो इसे कहा जाएगा सरप्लस बजट, जहां इनकम ज्यादा है खर्चे कम है। दूसरी तरफ आपकी इनकम कम है खर्चे ज्यादा हैं, डेफिसिट बजट। और जहां पर इनकम और खर्चे दोनों ही बराबर हैं, वो बैलेंस बजट। अब नॉर्मली क्या होता है, हमारा बजट हमेशा डेफिसिट ही होता है। डेफिसिट पता है क्यों होता है? क्योंकि जरूरतें इंसान की ज्यादा ही होती हैं इनकम से। अब दूसरी चीज, अगर हम डेफिसिट बजट नहीं रखेंगे ना, तो हमारे देश में इन्फ्लेशन ऐसे शूट कर जाएगी। तो जहां पे पॉपुलेशन 140 करोड़ की हो, वहां पे इनकम कितनी भी हो, आपको घाटे का ही बजट दिखाना है। क्योंकि अगर सरप्लस बजट आ गया कभी, तो इन्फ्लेशन बहुत शूट कर जाएगी, बहुत रफ्तार से बढ़ेगी, क्योंकि सरकार को वो पैसा खर्च करना पड़ेगा। और जब खर्चा होगा तो किसी की इनकम बनेगा, और इनकम बनेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो इसीलिए हमेशा डेफिसिट बजट लाया जाता है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि हम स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हैं, तो यहां पर बजट किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो देखो, जो गवर्नमेंट का बजट होता है ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक बेहतरीन इवेंट मानी जाती है मार्केट के लिए। और क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहां से ना मार्केट अगले 1 साल में सरकार के जो प्लानिंग है उसको कंसिडर करता है। और जहां जहां सरकार के खर्चे बढ़ने वाले हैं, जहां जहां सरकार ज्यादा फोकस कर रही है चीजों को बेहतर करने में, वो सेक्टर जो हैं क्या रहते हैं? लाइमलाइट में रहते हैं अगले 1 साल के लिए। तो गवर्नमेंट बजट में हमें बहुत सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे भारत सरकार कहां पे फोकस कर रही है डेवलपमेंट का। जैसे पिछले आपने बजट में देखा होगा, पिछले से पिछले बजट में रेलवे सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस था, तो आपने देखा कि रेलवे सेक्टर भाग गया।
तो इसी तरह से आपको देखना है किस सेक्टर पे सरकार का फोकस है, सबसे पहली चीज। पर यहां पर ना कुछ स्टेटमेंट होती हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर की आपको कंसिडर करनी है। अब ये स्टेटमेंट कौन सी है, ध्यान से समझो। जब फाइनेंस मिनिस्टर ना बजट पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे पहली स्टेटमेंट होती है कि हमारे इस फाइनेंशियल ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट एक वर्ड होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है पहले बता देता हूं कि देखो सरकार की इनकम के अगेंस्ट में जितना खर्चा हुआ वो ज्यादा था, इनकम कम थी, तो जो डिफरेंस है ना इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का वो है फिस्कल डेफिसिट। यानी इनकम हुई 100 रुपए, खर्चा हो गया 110 रुपए का, तो 10 रुपए क्या माइनस में चला गया, तो ये फिस्कल डेफिसिट है। इसको जीडीपी से कंपेयर करके देखा जाता है, यानी फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी। सो जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या होता है, यानी सरकार की इनकम का जो एक्सपेंडिचर है और जो इनकम है उसका जो डिफरेंस है वो फिस्कल डेफिसिट है। अब नॉर्मली क्या होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ना एक चीज बोलती हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 5%, हमारे फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 4%, हमारे फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 6%। अब समझना, लास्ट ईयर टारगेट था 5%, इस साल टारगेट है 6%, तो इसका मतलब क्या है, इनकम सरकार की कम होने वाली है, खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो ये अच्छा है या बुरा है। दोबारा से सोचो, जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो सरकार की इनकम कम है, ये मतलब है, और सरकार की इनकम कम है, खर्चा बढ़ने वाला है, और तो क्या होगा, नहीं समझ रहे हो। सर एक बात बताओ, तुम्हारी इनकम 100 रुपए, तुम्हारा खर्चा 200 रुपए, ये अच्छी बात है? नहीं, तुम बोल रहे हो पिछले साल तो 100 रुपए कमाए, इस साल अगले साल 120 आने वाले हैं, ये अच्छी बात है? 20 रुपए बढ़ गए ना, तो फिस्कल डेफिसिट कम हुआ, पहले 100 रुपए था अब 80 रुपए रह गया, तो घटना अच्छा है और बढ़ना बुरा है। ये एक नंबर ना पूरे मार्केट को क्रैश कर सकता है, ध्यान रखना। तुम्हें पूरा बजट सुनने की जरूरत नहीं है, बजट में कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको सुन के समझ के अपना डिसीजन लेना होता है। तो जब भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो मार्केट के लिए ये बुरा माना जाएगा, और अगर फिस्कल डेफिसिट घटेगा तो मार्केट के लिए, तो तुम एक ही स्टेटमेंट में जान लो फिस्कल जो बजट है वो अच्छा है या बुरा। आ रही बात समझ में? पहली चीज। दूसरी चीज, अब बजट में ना क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए सरकार पैसा एलोकेट करेगी। लाइक सरकार बोलेगी 50,000 करोड़ एलोकेट करने हैं, हमें 1 लाख करोड़ करने हैं, वो सेक्टर ऑफ द ईयर हो सकता है अगले 1 साल के लिए। आप देखो उस सेक्टर को ट्रैक करो, कहीं ना कहीं आपको अच्छे मौके मिल जाएंगे। दूसरी चीज हो गई है। अब तीसरी चीज, एक कॉमन मैन के लिए क्या है भाई, एक बात बता, तू क्या चाहता है सरकार से? सरकार से तू चाहता है कि जो मुझे सैलरी मिले उस पर कम टैक्स लगाया जाए, ताकि सैलरी का कुछ ज्यादा हिस्सा मैं खर्च कर पाऊं, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। हमेशा एक कॉमन मैन तो यही चाहता है। तो कॉमन मैन के लिहाज से जब कभी भी इंडिविजुअल टैक्सेशन में कुछ रिबेट आ जाती है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब ये रिबेट से क्या होगा, तुम ज्यादा खर्चा कर पाओगे, ज्यादा खर्चा कर पाओगे तो इकोनॉमी में ज्यादा खर्चा होगा, आपका खर्चा किसी की इनकम बनेगा और वो इंडस्ट्री अच्छा करने लगेगी। अब सवाल है, जब वो अच्छा करने लगेगी तो पैसा तो इकोनॉमी में ही घूम रहा है और इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है इससे, तो कौन से शेयर चलेंगे इस न्यूज के बाद? कंजम्पशन। कंजम्पशन में सारे आ जाते हैं, एफएमसीजी भी आ जाते हैं और भी आ जाते हैं, ठीक है। अब मान ले टेक्सटाइल भी तो कंजम्पशन का हिस्सा है, तो सारे कंजम्पशन वाले शेयर रॉकेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा इकोनॉमी में ज्यादा आ रहा है। अरे मेरी बात समझ में? क्योंकि जब एक स्टेटमेंट आती है ना और उसके बाद मार्केट छूट हो जाती है तो तुम्हें पता नहीं चलता मार्केट क्यों बढ़ी है, इसलिए रीजन बता रहा हूं मैं। दूसरी चीज, अब सोचो एज ए ट्रेडर तुम्हें क्या चाहिए। अब तुम ट्रेडर हो, तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, बड़ा हिस्सा टैक्स में जा रहा है, तुम्हें अच्छा लगेगा? इन्वेस्टर हो, बड़ा हिस्सा तुम्हारा टैक्स में जा रहा है, अच्छा लगेगा? नहीं। तो जब भी फाइनेंस मिनिस्टर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कम कर देंगी तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। अब तुम एक हिस्सा होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो, बाय सेल करते हो, तो उस पे एसटीटी नाम का एक टैक्स लगता है। अब वो अगर कम हो गया तो तुम्हारे खर्चे कम हो जाएंगे, तो अगर एसटीटी जैसे टैक्सेस कम हो जाते हैं तो भी तुम्हारे लिए बेनिफिट है। तो ये सारी चीजें तुम्हें बजट में देखनी है, और जब बजट में तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमें यहां से खरीदारी करनी है या हमें यहां से बिकवाली करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बजट में देखनी है।
अब बजट समझ में आया? बजट क्या होता है? बजट कितनी बड़ी स्टेट में इवेंट है आपके लिए, ठीक है? तो और यहाँ पे कोई सवाल है पूछ लो। देखो क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि लोग ना मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। कभी कभी लोगों को पता नहीं है लोगों का रिएक्शन क्या होना चाहिए और लोग रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है? तो जब रॉन्ग रिएक्शन आता है ना भाई, तब ऐसी सिचुएशन हो जाती है। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।